नमस्ते मेरे मित्रों। स्वागत है उत्तराखंड अनवेल्ड में, जहां हम इतिहास के अतीत और अपनी संस्कृति की धड़कनों के बीच यात्रा करते हैं। आज मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड की भूमि से एक कहानी सुनाने आया हूं, जहां दो महान राजवंशों का शासन था। ये थे शक्तिशाली कत्यूर और गौरवशाली चंद, जिनकी विरासत आज भी हमारे मंदिरों, त्योहारों और पहाड़ों में गूंजती है। तो आइए मेरे साथ चलें, हमारे पूर्वजों और उनके बनाए हुए इस गौरवशाली राज्य की कहानी को जानने। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले, जब 7वीं शताब्दी में कत्यूर वंश का उदय हुआ। कत्यूरियां इस क्षेत्र के शुरुआती शासक वंशों में से एक थे, जिन्होंने कुमाऊं और आज के नेपाल के कुछ हिस्सों पर भी शासन किया। उन्होंने जोशीमठ को अपनी पहली राजधानी चुनी और बाद में बागेश्वर जिले के बैजनाथ में इसे स्थानांतरित किया, जो भगवान शिव के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया। कत्यूरियां केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म के भक्त और कला संस्कृति के संरक्षक भी थे। उन्होंने पत्थरों पर नक्काशी करते हुए शानदार मंदिर बनाए, जो आज भी उनके कौशल, सहनशीलता और भक्ति के प्रतीक हैं। बैजनाथ और द्वाराहाट के मंदिर आज भी उनके योगदान का गवाह हैं। लेकिन जैसे सभी महान वंशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही कत्यूरियों को भी करना पड़ा। आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों ने धीरे धीरे उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। 11वीं शताब्दी तक आते आते उनका प्रभाव कम हो गया और उनका साम्राज्य धीरे धीरे उनके हाथों से फिसल गया। कत्यूरियों के पतन के बाद एक नई शक्ति उभर कर आई, चंद वंश। 11वीं शताब्दी में चंद शासकों ने कुमाऊं में उभरना शुरू किया और क्षेत्र में स्थिरता, एकता और एक नई आत्मा को वापस लाया। उन्होंने अपनी पहली राजधानी चंपावत में स्थापित की, जहां उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की नींव रखी। चंद वंश के शासक केवल शक्ति के प्रतीक ही नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और एकता के निर्माता भी थे। उन्होंने अल्मोड़ा में मां नंदा देवी के भव्य मंदिर का निर्माण किया, जो आज भी हमारे दिलों में बसी देवी मां को समर्पित है। चंद राजा भक्त होने के साथ साथ दूरदर्शी भी थे, जिन्होंने यह समझा कि शक्ति केवल हथियारों में ही नहीं, बल्कि कला, संगीत और साहित्य में भी होती है। चंद वंश के अधीन कुमाऊं में समृद्धि आई। अल्मोड़ा उनकी राजधानी, सांस्कृतिक केंद्र बन गया, जहां विचार वैसे ही प्रवाहित होते थे जैसे हमारी घाटियों में नदियां बहती हैं। चंद शासकों ने साहित्य, संगीत और कला को प्रोत्साहित किया, जिससे एक कुमाऊनी पहचान विकसित हुई जो आज भी जीवित है। उन्होंने प्रकृति से हमारा संबंध मजबूत किया, हमारे देवी देवताओं की पूजा की और हमारे त्योहारों को मनाया। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें सिखाता है, शक्ति संघर्ष को आमंत्रित करती है। चंद शासकों को अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा, आंतरिक और बाहरी दोनों। उनके क्षेत्र पर अधिकार को गढ़वाल क्षेत्र के साथ और बाद में गोरखा और ब्रिटिश शक्तियों के साथ बार बार चुनौती दी गई। 18वीं शताब्दी के अंत में सदियों की समृद्धि के बाद चंद वंश का भी पतन हुआ, जो गोरखाओं द्वारा पराजित हो गए और बाद में अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया। लेकिन उनके पतन के बाद भी चंद वंश की विरासत जीवित रही। उनके द्वारा निर्मित मंदिरों में हमारे पूर्वजों के गीत अब भी गूंजते हैं और उनकी आत्मा हर उत्तराखंडी दिल में जीवित है।